आज हम एक स्क्वायर पोस्टर तैयार करेंगे। ठीक है, 2500 बाय 2500 पिक्सल का। अगर इसको इंचेस में कर दें तो 8.5 बाय 8.5 इंच का हम डिज़ाइन करेंगे स्क्वायर। आपके कोरल में ये वाइट हिस्सा होगा काफ़ी, ये वाला वाइट डार्क कर लिया ना आपने, चलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। सो चलिए अब कोरल में रूलर लाने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन है रूलर का, रूलर विजिबिलिटी है, यहाँ रूलर मिलेगा। और आज हम जो पोस्टर तैयार करने वाले हैं इसमें दो चार नए नए टूल्स देखेंगे जो कि कोरल में यूज़ होते हैं, प्लस शेप्स के साथ काम करने के लिए यूज़ करेंगे। बिफोर दैट इसका कि इसका इसका स्पेस बार आप किसी भी टूल में रहेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, स्पेस बार दबाऊंगा तो वहीं पहुंच जाऊंगा, फिर स्पेस बार दबाऊंगा तो लास्ट जो टूल मैंने सेलेक्ट किया होगा वहां आ जाएगा। ठीक है, F10 शॉर्टकट है शेप बिल्डर का, तो जो आपका शेप्स के साथ जितना काम है वो ये कर लेगा। तो चलिए सबसे पहले मार्जिन बना लें। मार्जिन बनाने के लिए हमारे पास गाइडलाइंस हैं। हम हमेशा से अपने पोस्टर्स में ऐसी गाइडलाइन देते आए हैं, शुरुआत से लेकर इलस्ट्रेटर तक। ठीक है, और इसको सेंटर में पुट करेंगे। और चलिए एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, राइट। और प्रोडक्ट के लिए हम जाएंगे हमारे गूगल पे और काफ़ी लार्ज साइज़ की इमेज लेंगे विद द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हम ले लेते हैं कोई भी फूड प्रोडक्ट ले लेते हैं कोई भी, है ना। सो लेट्स गो बाय बर्गर, वेजिटेरियन। हाँ, तो ग्राफिक तो बनाना पड़ेगा। मैं कालू टिक्की नहीं है इसमें। ओके, सो हमारे पास एक ना एक उसका शूट आएगा, जो भी हमें बनाना होगा तो उसका एक शूट हमारे पास आ जाएगा इस तरीके का। सो इन इमेजेस को यूज़ करना है हमें। ओह, आई गॉट समथिंग लाइक दिस, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, है ना। इसको यूज़ करते हैं। सो इसको सेव कर लेंगे और इमेज को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, राइट। और या फिर राइट क्लिक करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल आई। ओके, सो इंपोर्ट कंट्रोल आई क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे वही इमेज लेनी होगी। लेट्स गो टू डेस्कटॉप, सेमिनार, टाइटल, जंपिंग बर्गर्स, है ना। तो इंपोर्ट करेंगे, तो जब आप इंपोर्ट करते हो तो ऐसा आइकॉन आता है। इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक है क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपके मर्जी का साइज बनेगा, और अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो ओरिजिनल साइज आएगा। क्लिक एंड ड्रैग अपनी मर्जी का साइज, और डबल क्लिक बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर तुरंत तुरंत चाहिए है तो तब के लिए। अब इनमें से हमें सब चीज़ अलग अलग करनी होगी। तो कॉपी करने का तो मैं बताया हूँ, क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक छोड़ना है तो क्लोन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को कंट्रोल किस में, नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही क्लिक करना है, क्लिक, राइट क्लिक,
लेफ्ट क्लिक छोड़ना है। बेजियर टूल, यहाँ पे पेन टूल भी है, तो पेन टूल से ट्रेस कर लेंगे इस पूरे को। हमें चाहिए केवल इतना हिस्सा, फिर इतना हिस्सा, ये और ये। क्लिक एंड ड्रैग जो हमारा तरीका। हम्म, होती है ना, दिक्कत होती है। नहीं, हम एक स्क्वायर पोस्टर बना रहे हैं। नहीं नहीं, मार्जिन बताया ना अपन। कंट्रोल आर, और जैसे गाइड यूज करते हो वैसे कंट्रोल आर से नहीं आता, वो यहाँ से आता है इसमें रूलर। ऑल्ट शिफ्ट आर है शॉर्टकट, है ना, वहाँ से आता है। सो क्या किया हमने, एक शेप बनाया। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स नहीं करेंगे, वो इलस्ट्रेटर का तरीका था। यहाँ के तरीके में क्या करेंगे, आपने क्या किया, ट्रेस किया, इमेज पे राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, सीधा क्लिक करके शेप के अंदर क्लिक कर दीजिए, तो उतना ही सेक्शन सेलेक्ट होगा। देखो, हमने क्या किया, शेप बनाया, बन के ऊपर, जो भी इमेज के ऊपर शेप बनाया, बस इमेज पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, तो ऐसा एरो आ जाएगा। तो फिर जिस भी शेप के अंदर क्लिक करेंगे ये उस शेप में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर इससे काम करना मांगते हैं, माउस। फटाफट राइट क्लिक किए, उधर डाल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, अलाइनमेंट है। ये केवल अलाइनमेंट के लिए, कीबोर्ड केवल अलाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और आउटलाइन नन, तो हमारे पास क्या आ गया, एक डिज़ाइन ये आ गया। हाँ, उसमें भी फिल और स्ट्रोक कंट्रोल कर सकते हो आप। और दूसरी चीज़, बाद में इसको एडिट करना होगा ना, तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन भी आता है। एडिट करेंगे तो बाद में आप इसको पोजीशन भी कर सकते हो। क्लिप मास्क है, उसको पावर फिनिश कर दिया है ना। और यहाँ से भी हो सकता है, राइट क्लिक करके यहाँ पे देगा, जब ऑप्शन आएगा इधर, ये देखिए, एडिट पावर क्लिप का ऑप्शन देगा आपको। नाउ एक और हमें चाहिए होगा ये सेक्शन। ये F10 वाला टूल जो है ना, ये यूज़ करता है बेजियर को। बेजियर में जो क्या बोलते, कन्वर्ट करने का जो ऑप्शन है, वो इसमें डायरेक्ट वैसे नहीं मिलता है, आपको सेलेक्ट करके कस्प करना पड़ता है इधर से। क्लिक कर दोगे तो टेंजेंट बनेगा, पॉइंट वाला डिज़ाइन बनेगा। कर सकते हो, फिर इससे इसको यूज़ करना होगा, है ना। हाँ, जैसे देखो, मान लो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, और आपको इसको क्यूब करना है ना। इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ ये ऑप्शन देगा कन्वर्ट टू कर्व, और इसके डायरेक्शनल कर्व को सेलेक्ट करना होगा, तब आपके पास दोनों आ जाएगा, है ना। हम्म, वापस से क्लिक करके चालू हो जाओ, है ना। जैसे अगर छूट जाता ना पाथ, तो सेलेक्ट करो पेन टूल, हाँ, फिर से शुरू हो जाएगा अगर आपसे पाथ टूट जाता है तो। पावर क्लिप,
इंडिविजुअल निकाल रहे हैं सबको, बस दो और निकालने रहेंगे। पैटीज। हाँ दो। तुम भी वेजिटेरियन हो गए? हो गए वेजिटेरियन, साल भर हो गया वेजिटेरियन हुए। कभी कभी। तो फिर किस टाइप के वेजिटेरियन हुए फिर आप? केएफसी खा लेते हैं ना, केएफसी वेजिटेरियन ही होता है। हाँ, नॉन वेजिटेरियन है वो, अच्छी बात है। भाई देखिए, मैं तो हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ। सॉरी, नॉन वेजिटेरियन हूँ। मैं एंडोर्स भी नहीं कर। हाँ। अब देखो तुम अभी अभी वेजिटेरियन श्रेणी में हो। हम क्या वो दौर से पार हो चुके। अब हम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। हाँ। नहीं लेकिन तुमने छोड़ा ना, हम छोड़ेंगे नहीं ना। वही कह रहे हैं ना कि हम वो पार हो चुके हैं, तो हम नहीं छोड़ने वाले उस चीज को। सीधी सी बात है, मैं क्यों छोड़ूंगा ना। हाँ मैं नहीं छोड़ सकता नॉन वेज, तो वैसे भी नहीं छोड़ सकता था। दैट दैट थिंग इज डिफाइंस मी, हाउ वुड आई। मैं तो फॉरेन जॉब ही इसलिए करना चाहता हूँ। हाँ, चिकन मैं बनाता हूँ। मौका ही नहीं लग पाया ना हमारा। केवल संचित सर बस खा पाए, बाकी और कोई नहीं खा पाया। कोई बात नहीं, आप तो कभी कभी खाते हैं ना। केएफसी खाते हैं ना। मैं बनाता हूँ केएफसी का जो चिकन है ना, उसको ब्रोस्टो बोलते हैं ना। ब्रोस्टो करके एक डिश होती है, वो उसी की क्या बोलते, वो है क्या बोलते, श्रेणी का। हम्म। हाँ, अपने आप ही तो चलता था ये प्रेशर कुकर पहले। उसका जो स्पाइसेस और जो वो है वो अवेलेबल है, हालांकि वो बोलता है कि नहीं है। मार्केटिंग है बस। कंट्रोल जी, और इसको यहाँ पे यूज करेंगे। सिमिट्री का रूल ये होता है कि जिस हिस्से को आप ये चारों हिस्से यूज कर सकते हो, पहला चीज, चारों हिस्से यूज हो गए। बट आपको अगर सबसे इजी इसका मार्जिन क्रिएट करना होता है, चारों हिस्से यूज कर सकते हो। बस किन्हीं दो में अगर आपका मेन प्रोडक्ट डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी जगह क्या ग्राफिक डाल रहे हो। आपका मेन प्रोडक्ट दो डब्बे घेरना चाहिए। अगर दो प्रोडक्ट बेच रहे हो तो फिर दो डब्बे अलग अलग, सेम साइज। सबसे इजी इसका होता है, फिर रूल्स ऑफ थर्ड आता है और फिर गोल्डन रेशियो रूल आता है। हाँ, तो इसका सिमेट्री रूल कहलाता है, सिमेट्री रूल। दो प्रोडक्ट हैं तो दो दो प्रोडक्ट को साथ साइड बाय साइड डाल दोगे। तीन प्रोडक्ट इंडोर्स कर रहे हो तो एक दो तीन। चार कर रहे हो तो एक दो तीन चार। अब बोलोगे ऐसा कौन सा पोस्टर है जिसमें चार एंडोर्स होते हैं? फ्लिपकार्ट एंडोर्स करता है ना। हर्बल कॉस्मेटिक, उनके पोस्टर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है ना। और एक है तो फिर आप, जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो फिर सेंटर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है, कई ऐसे पोस्टर्स आते हैं इसमें एक ही प्रोडक्ट है, तो ग्राफिक ज़्यादा नहीं देना है तो सेंटर पे उसको फुल दे दो। मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम एडिशनल ग्राफिक भी क्रिएट कर सके अपने इसमें, आर्ट फॉर्म में। अब
सेलेक्ट करके इधर ले आएंगे। स्नैपिंग ऑन नहीं है, तभी मुझे यहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइज रख के खींचना पड़ा। स्नैपिंग ऑन कर लूँगा गाइडलाइंस पे, स्नैप टू करके ऑप्शन है, इसको गाइडलाइंस ऑन कर देंगे। अब वो देने लगेगा मुझे वैल्यू। आई क्लिक एंड ड्रैग। अब यहाँ पे जो पोस्टर था वो था ब्लैक कलर का, लेकिन हम ब्लैक कलर नहीं लेंगे, हम अपने प्रोडक्ट के अनुसार अपना पोस्टर बना सकते हैं, है ना। तो उसके अनुसार कोई कलर उठाते हैं। अब जनरली कैरेक्टर्स होते हैं तो उन कैरेक्टर के कपड़ों के अनुसार उठा लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें है ना, तो ऑरेंज भी हो सकता है, मस्टर्ड कलर भी हो सकता है, बैकग्राउंड के लिए कोई भी कलर हम बेस बना सकते हैं, ब्राउन भी ले सकते हैं। सो कलर पिक करने के लिए कलर पिकर है, आई थिंक आई विल बी टेकिंग दिस वन और क्लिक एंड ड्रैग। नाउ एग्जैक्ट उसी कलर को नहीं पुट करेंगे, है ना, तो इस कलर के साथ चेंजेस करने के लिए हम फिल में जाएंगे, थोड़ा सा इसको ऑफ में रखेंगे। ठीक है, अब इसको डेप्थ दे देंगे, पीछे ले जाएंगे। अब प्रोडक्ट जो है उसकी लाइट और इसकी लाइट में अंतर है, तो इसको इससे ज़्यादा डार्क कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फूडिंग ब्रांड जो होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डार्क पोस्टर चलते हैं। नाउ कुछ सेपरेट डिज़ाइंस जहाँ पे आप बैकग्राउंड तैयार कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास दो शेप्स को ज्वाइन करने की क्या बोलते हैं एबिलिटी होनी चाहिए, तब उसके बाद आप ज्वाइन कर पाओगे। अब दो शेप को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ शेप्स तैयार कर रहा हूँ। कंट्रोल आर। अब इन सबको ज्वाइन करना है, तो हमने प्रीवियस देखा हुआ था इलस्ट्रेटर में कौन से टूल थे आपस में यूनाइट करने का, कौन सा टूल था? पाथफाइंडर है ना, और शेप बिल्डर, दो टूल हैं, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को करना है, तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल शेप्स को, तो अपने आप आपको यहाँ पे कंबाइन ऑप्शन मिल जाता है। ये भी वही है, यूनाइट वेल्ड कहलाएगा, ट्रिम यानी दोनों ऑब्जेक्ट को रखेगा, एक हिस्से को डिलीट करेगा। सबका अलग अलग ऑप्शन है, जैसे यूनाइट जोड़ देगा, सबट्रैक्ट या ट्रिम, है ना, एक हिस्से को एक्सक्लूड, हाँ इंटरसेक्ट काउंट करेगा, सबट्रैक्ट फ्रंट, सबट्रैक्ट बैक, इसके दो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई इज दिस, दोनों को रखेगा और अलग अलग शेयर कर देगा। हर एक काम के लिए अलग अलग ऑप्शंस इसमें है। इसका अगर मेन्यू चाहिए आपको, तो ऑब्जेक्ट में जाके शेपिंग के अंदर ये मिलता है, शेप डॉकर। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये शेप डॉकर आ जाता है। शेप में देखेंगे तो यहाँ पे वही ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे हैं। बाउंड्री का मतलब होता है ये इसकी केवल बाउंड्री बना के अलग से दे देगा, सारे की बाउंड्री। सो अभी हमें चाहिए है वेल्ड। वेल्ड करने के बाद कैसा वेल्ड चाहिए है वो भी बताना होगा, कि जो ओरिजिनल, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट कहलाएगा सोर्स
ऊपर वाला ऑब्जेक्ट कहलाएगा टारगेट, नीचे वाला ऑब्जेक्ट कहलाएगा सोर्स। तो अगर आपको सोर्स चाहिए है और टारगेट को डिलीट करना है तो इसको चेक कर दीजिए। अगर आपको सोर्स नहीं चाहिए है, राइट, और केवल टारगेट आपके पास रहे तो इसको चेक कर दीजिए। दोनों को ऑफ कर देंगे तो कोई भी नहीं रहेगा, केवल शेप यूनाइट होके आपके पास आ जाएगा, अलग कोई ज्योमेट्री क्लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, समझने के लिए सिंपली यहां से दोनों को सेलेक्ट करते हैं, लीव ओरिजिनल सोर्स, वेल्ड क्लिक करना होता है सेलेक्ट करके। तो क्या हुआ, वो भी रह गया और ये भी रह गया। जो ऑब्जेक्ट ओवरलैपिंग होता है वो शेपिंग के अंदर पे शेप टूल, वो यही टूल्स होते हैं ना, मल्टीपल सेलेक्ट कर लोगे तो यही टूल आएगा। इसको ऑब्जेक्ट में जाके शेपिंग से लेके आते हैं, कहाँ है ये है ना, ये टूल्स हैं। अब ये टूल्स जब आप शेप पे क्लिक करते हो तो ये डॉक हो जाते हैं यहाँ की ओर, आ गया शेपिंग डॉकर। अब यहाँ पे वही वैल्यूज हैं, वेल्ड करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा। सोर्स ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ऊपर वाला, है ना। तो जब आप इसको रखोगे लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट, तो दैट मीन जब वेल्ड करोगे, क्लिक करोगे, तो जो ऑब्जेक्ट नीचे था जो, वो सोर्स रह जाएगा। इसको ऑफ कर दीजिए, इसको रखिए ऑन, टारगेट को, ये रह जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। दोनों अनचेक कर दीजिए। यही वाला कलर क्यों आ रहा है ना। अब ये कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि यही टारगेट से ही वो उठाता है कलर को। कोई भी चीज जो ओवरलैप हो रही है, ऊपर वाले का ही कलर नीचे वाले में जाएगा। हाँ उठा लो। और वेल्ड बस क्लिक करोगे सारे को अनचेक करके तो कुछ नहीं छूटेगा। हम्म, मिल गया, मिल गया। अच्छा वो तो तुमको दिए हैं, दैट्स गुड। हाँ, अच्छा हाँ। कराना जरूरी नहीं, मैं ये ओके, रोटेट करते हैं उसको एक बार और पढ़ेंगे, है ना। क्लिक, राइट क्लिक, और इसको पीछे डाल देते हैं और इसका कलर क्या कर देंगे, थोड़ा सा डार्क। हाँ हाँ हाँ, पीनट बन गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, ग्रुप करेंगे। ठीक है, ग्रुप करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और शेडो टूल से शेडो लगाएंगे। यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट्स टूल होते हैं, तो शेप के अंदर अलग अलग टाइप के स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे शेडो टूल ले रहे हैं, इससे ड्रॉप शेडो आएगी। क्लिक करके ड्रैग करना होता है और ड्रॉप शेडो बन जाती है ना। सिंपली हमको डिज़ाइन करना है, कहाँ से आप टूल देना चाहते हो वहाँ से दे पाओगे। बाद में चेंज करना है तो भी कर सकते हो, तुरंत लगाना पड़ेगा। जैसे यही टूल को सेलेक्ट करके फिर चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसी से करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। एफएक्स में जाके जो अप्लाई होता है वही मिल पाता है, बट ये वाले नहीं है, ये वाले टूल्स के अकॉर्डिंग है, तो इसमें बस यही मिलेगा। और बाकी चीज़ के लिए फिर ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा वाला है। राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, पुट इट दैट वे। कलर का शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं हम।
कैसे करेंगे, विल सेलेक्ट दैट और नो 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 नो, शेडो का कलर जो है वो चेंज तो होता है यहाँ से। हाँ 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 हाँ, यहाँ से चेंज होगा, वही देख रहा था ना मैं जल्द। कैसा कलर आपको देना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मल्टीप्लाई पे सेट है, तो नॉर्मल कर देता हूँ तो कलर चेंज नज़र आएगा, है ना। मल्टीप्लाई में वो थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड में क्या डल जाएगा, वो एडिट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, फिनिश कर देते हैं। सो विल गॉट समथिंग लाइक दैट, है ना। शेप के अंदर थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगा, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं और थोड़ा शेप ऐसा कर देते हैं क्योंकि हमारा डिज़ाइन इफेक्ट ना हो, है ना। नाउ अगेन यहाँ पे एक और शेप तैयार कर देते हैं जो कि चला जाएगा। सो हमें पता है कि जब हम इसको ऐसा क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है और इसको कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो फिर हम इसको मूव करा सकते हैं कैसे भी, है ना। सो विल सेलेक्ट समथिंग लाइक दैट। सिमिलर फंडा इसमें भी अप्लाई होगा। नन, सी कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल वी, हाँ कब, हाँ पायल, पायल शर्मा, नहीं पायल नहीं आई हैं, और भी हैं, रोशनी भी नहीं है, रोशनी भी नहीं आ रही है, और कौन है, चार जन थे ना आप। एक, अच्छा, पहले दिशा भी आती थी पर उसका कोर्स कंप्लीट हो गया है दिशा का। सो ड्रॉप शेडो, इस बार उल्टा ड्रॉप शेडो बनाएंगे ना क्योंकि हमें इस तरीके की ड्रॉप शेडो देनी है। राइट क्लिक और हमारा पावर क्लिप इनसाइड, लेट्स सेलेक्ट दैट, एडिट, फिनिश। तो हमारे पास शेप भी आ गया, दो ऑप्शन भी नज़र आ गए, राइट। अब यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के शेप्स डिसाइड कर सकते हैं या अपनी बात कहने के लिए अगर आप कोई चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं वो चीज़ दे पाएंगे हम। सो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और लेट्स मेक इट, मिरर करने के लिए सिंपली यहाँ पे ऑप्शन है, डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं मिरर के लिए, क्लिक, ड्रैग, राइट क्लिक, फ्लिप, अपर, हाँ। और यूनाइट करने के लिए चाह रहे हैं तो यूनाइट कर सकते हैं, बाकी इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं हम। और क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, है ना। और फिर से इसी कलर का थोड़ा सा डार्क कलर मैं यहाँ पे पुट करूँगा ताकि एक एपेटाइट का कुछ एक लुक दे सकूँ, या फिर पिज़्ज़ा या कुछ ऐसा कुछ मुझे देना हो उसके साथ साथ, राइट, वैसा कुछ देना हो, या फिर मैं इसको टॉप व्यू से बन ही बना देता हूँ, है ना। टॉप व्यू से जो बन होता है वो बना देता हूँ। सो लाइक पिक कर लेते हैं और यहाँ से सेलेक्ट, लेट्स पिक दैट कलर और थोड़ा सा हाई कर देता हूँ एंड आई पुट इट समवॉट लाइक हियर।
राइट, हमारे पास डायरेक्ट आ गया। थोड़े से रैंडम। हाँ, नाचोस साइड वाले जो हैं, है ना, ये। हाँ, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के क्रस्ट भी बनते हैं ना। नाचोस की फीलिंग दे रहा है। एक्चुअली में ये एरो हैं जो क्या बोलते, आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे करके, है ना। और हम एक चीज़ और कर लेते हैं ना यहाँ से। भूख तो लग रही है। हाँ, थोड़ा सा हम कैबेज डाल दें इसमें। क्या रहता है, ये कैबेज ही रहता है ना उसके अंदर। लेटस रहता है, ओके। क्रंची रहता है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, प्रोबेबली ये छोटा ही ठीक है। हाँ, है ना, फूल जैसा। अब यहाँ पे चीज़ भी निकालेंगे ना। तो क्लिक। और पैटीज नहीं निकलेगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली छोटी होती है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो शेप है इसी को कंट्रोल सी या कॉपी कर लेंगे और इसको ही ड्रॉप शेडो देंगे सेंटर से यहाँ के लिए। पुट इट राइट ओवर हियर। और उसकी ड्रॉप शेडो को हम थोड़ा सा, नहीं उसको मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, मतलब उसका रेडियस जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आ गया ना। चलो, ये आ गया, सो दैट वो हल्का सा डेप्थ उसमें नज़र आए। और उसका साइज़ अगर पकड़ना है उसको तो वापस से हम ऑब्जेक्ट में जाके फिर उस शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हाँ, इसको वो बोलते हैं लेयर पैनल बोलते हैं, इसका लेयर पैनल है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट दबा के ड्रैग कर सकते हो। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर ड्रॉप शेडो लगा हुआ है। इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। क्या जी? मैंने बोला इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, कि ये हल्का सा एक डेप्थ आ जाएगा इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए मैं देना चाह रहा था। सो अब वो नाचोस ही बनेंगे, वो नाचोस ही दिखेंगे। और वो कर दे, कॉर्न कलर का दे देता हूँ ना, वो चीज़ी नाचोस। और इसी के चारों ओर कंट्रोल शिफ्ट, नहीं वो शिफ्ट 2 बार दब जाता है ना, 5 बार दब जाता है तो वो आ जाता है, उसमें दिक्कत होती है। मतलब वो ये काउंट नहीं करता फिर। तो अब इसके ऊपर में टेक्स्ट लगाना है तो फिर जैसे इलस्ट्रेटर में लगाते थे, बस सिंपली सेलेक्ट करें, क्लिक करें और यहाँ पे टैग लाइन। और टैग लाइन को रिवर्स करना है, नीचे ऊपर कैसे उसको ले जाना है, ये पूरा ऑप्शन टैग लाइन में डालूंगा ना। टेस्ट,
फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा वीडियो। टेस्ट अवर वेजिटेरियन पैटी, वो डाल देता हूँ, है ना। हाँ। यहाँ पे देखो सोयाबीन है। तो एक एक पॉइंट को अगर अलग करना है वो भी ऑप्शन मिलता है शेप बिल्डर में। ये हिस्से से पूरी लाइन के गैपिंग्स दे सकते हैं। अगर ऊपर नीचे दो लाइंस का गैप बनाना है तो वो यहाँ से देंगे, ठीक है। और इसको इंसाइड करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप जब इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो आ जाता है उसके नीचे भी, और इसका रिवर्स ऑप्शन भी है। लेट मी जस्ट सी वेयर इट इज। ये ऑफसेट है, सर्कुलर ऑफसेट, और ये वाला ऑफसेट है उसमें घुमाने के लिए। और ये है इनसाइड आउटसाइड। अगर इनसाइड दिखाना है तो यहाँ से फिर चालू हो जाएगा वो। यक, देसी डाल देना रहता है ना। हर चीज में रहता है ना, इंडियंस डालते हैं ये चीज। हाँ हाँ, वो एक बहुत ट्रेंड नहीं चलता है। हम्म, कल्चर बन गया है वो चीज़। मतलब ये देखोगे आप कि हमेशा आपके इंडिया में मतलब ये बहुत रहता है ना कि आपका हिंदी टर्म रहेगा, और द और उस समय में द आएगा, और फिर द मंचीज, द फ्रेंच नाम डालेंगे कुछ, है ना, फिवॉन, इस तरीके के नाम डालेंगे उसमें। हाँ वो, हाँ अब द देसी गाला, अब इसका मतलब क्या होता है द देसी गाला? गाला किस चीज का टर्म होता है? हाँ हाँ, टेस्ट मतलब अलग हो जाता है, यस। अनरियल। टेक्स्ट जो है वो यहाँ से हम दे सकेंगे, किसी भी टाइप का टेक्स्ट जो हमें सूटेबल लगे। कलर्स जो हैं कॉन्ट्रास्ट पे हमारे पास सामने में ही है। सो टेक्स्ट के कलर्स के लिए विल सेलेक्ट, क्लिक करें और इस पे क्लिक करेंगे, सो विल गॉट दी टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ करेंगे विच इज़ कि इसके बैकग्राउंड में हम एक इसी से रिलेटेड कुछ सेपरेट चीज़ें डालेंगे। तो हम कुछ सेपरेट चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, जैसे फ्राइंग पैन। So we'll add a pan over here. यहाँ से इसको दोनों तरफ अगर यूनिफॉर्म स्मूथ कर देंगे, ये वाला ऑप्शन होता है, तो वो कर्व में आ जाता है। फिर उसको एडजस्ट कर सकते हो आप। और एजेस खींचना है या ये करना तो डायरेक्ट यहीं से शेप बिल्डर काम कर लेता है उसका। सेलेक्ट, यहाँ रखेंगे, लेट्स सेलेक्ट बोथ ऑफ दैट और यूनाइट करेंगे। हाँ, अभी बन जाएगा वो। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो और अलाइनमेंट ऑप्शन जो है,
अलाइनमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा ऑब्जेक्ट के अंदर पे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसके शॉर्टकट हैं लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, है ना। ये पूरे ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट के। तो हालांकि यहाँ पे वो अलाइनमेंट अभी काम नहीं आएगा क्योंकि आप सेंटर में स्नैप कर रहे होगे, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में नहीं जाएगा, है ना। आपको वो जब आप इसको मूव कराओगे ना, तब वो बताएगा कि वहाँ कहाँ पे वो सेंटर पे आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के। तो इसको सेंटर से मूव कराओ। दिखाया नहीं दिखाया, ओके, चलो कोई इशू नहीं है, मैंने ही रख दिया उसको सेंटर पे। सो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और जाएंगे हमारे क्या बोलते, इस ऑप्शन में जहाँ पे फिल है, फिल के अंदर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है ट्रांसपेरेंसी, इसमें जाके इसको स्क्रीन कलर पे सेट करेंगे ताकि एक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई स्क्रीन, दोनों में से जो भी देना चाहें। क्या चीज़? ये ऊपर है तो ये इस ग्राफिक के ऊपर में भी अप्लाई होगा और ये ओवरऑल इसके ऊपर में भी अप्लाई होगा, है। और अप्लाई करने के बाद हम इस पर एक ट्रांसपेरेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ से होता है। कम इन, क्लिक करें यूनिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी 50% पे सेट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे अंदर, लेट गो टू यहाँ। अब इसके बाद इसको एडिट पे ले जाएंगे और पेज डाउन करके इसको, कंट्रोल पेज डाउन करके पूरा नीचे रख देंगे एंड देन फिर यहाँ से है ना, कहीं पे भी इसको, और प्रोबेबली ऐसा कुछ, है ना। हम्म, ठीक है, सारा चीज़ सेलेक्ट कर लिए एंड देन विल गो बाय फिनिश। अब ये ऊपर में जो रह गए हैं उनको नीचे डालना है, पीछे करना है, ग्राफ के पीछे। कुछ विजिबल रहेंगे। लेट्स गो टू ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स में जो हमारे ये जो ग्राफ हैं इनको थोड़ा सा हम विजिबल करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सा अलग अलग शेप का। क्या? ठंडा लग रहा है? ठीक है, तो इसको ऐसे रैंडम शेप्स में डिज़ाइन कर देना। अब थोड़ा सा और कम कर दो बैकग्राउंड में जितने भी शेप्स हैं, और आपका प्रोडक्ट जो है वो हाईलाइट होना चाहिए। और ख़ासकर हम इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करके थोड़ा सा और डायनामिक शेप दे सकते हैं ना, फ्लो, डायनामिक फ्लो दे सकते हैं। राइट, हाँ हाँ, उसमें वो भी लगा लेते हैं। क्या क्या नहीं करके बनाते थे लोग। कंट्रोल जी,
अब इसको विजिबिलिटी ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा। मैंने क्रॉप किया है फोटो। हाँ, अलग 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 लेके आए हैं और उसको ऐसा रखें। अनरियल। ठीक है। सो ब्लॉकिंग कर सकते हैं, फोकस ब्लॉकिंग। ये यहाँ नहीं चलती है लेकिन हम बाहर करते हैं, इंटरनेशनल पोस्टर्स या उनके लिए जाते हैं ना, तो फोकस ब्लॉकिंग करते हैं। फोकस ब्लॉकिंग में क्या कर सकते हो, जो 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 की हाइलाइट्स होती है ना उनके चारों ओर कोई ना कोई एक शेप डाल दिया जाता है ना, पतली लाइन देके। तो बदलवा देंगे, अरे वो सेम सेम लग रहा है। क्या है, कंट्रास्ट भारत में बहुत चलता है, या एशिया कंट्रीज में कंट्रास्ट बहुत चलता है। हम सब कपड़े कंट्रास्ट ही पहन के आते हैं, ब्लॉकिंग करके पहनते हैं ना हम लोग। अगर हम सिमिलर पहन लेंगे ना, नीचे ब्लैक ऊपर ब्लैक, तो नहीं, आपके घर से ही निकलने नहीं देंगे आपको। तुषार पहनता है ना। ब्लैक फिर भी चल जाता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि ब्लैक नीचे ब्लैक ऊपर ब्लैक भी अगर पहनोगे तो फिर वो जो क्या बोलते हैं, वेटर भी रहते हैं ना कई, उनका भी ये डिज़ाइन रहता है। मैं ये बता रहा हूँ, सिमिलर हो जाता है प्रोफेशनल, है ना। अब अगर आप ऊपर ब्लैक वाइट पहनोगे, नीचे ब्लैक पहनोगे ना, शर्ट वाइट पहने नीचे ब्लैक पहनोगे ना, तो वो एविएशन के जो पायलट वाले जो होते हैं ना उनका होता है। हाँ, एडवोकेट, एडवोकेट्स भी पहनते हैं। एडवोकेट तो सूट वो डाल लीजिए ना, वाइट शर्ट और वो ब्लैक ब्लेजर डाल लीजिए, तभी कोई अधिवक्ता ही मान लेगा आपको, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, इतना ही करेंगे अभी फ़िलहाल। और असाइनमेंट में यही बनाना है, ठीक है। आप लोग की रिकॉर्डिंग नहीं आ पाती है इसमें, बहुत कम आती होगी थोड़ी सी आपको। वो वीएलसी में ओपन करके 200% पे सुनेंगे ना, तब आपको पीछे के लोगों की आवाज़ आ रही होगी। मेरी आवाज़ बहुत तेज आएगी।